वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी पीटी 2021 में आई इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 21 एज पर एसेट भी आता है हमारा। क्वेश्चन है द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमिक इंक्रीज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमिक में कैसे इंक्रीज होता है, किसके कारण इंक्रीज होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल के बैंकिंग हैबिट में अगर इंप्रूवमेंट होगा किसी भी कंट्री के तो वहाँ के मनी मल्टीप्लायर में इकोनॉमिक में इंक्रीज होता है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 22 जो कि हमारा इकोनॉमिक से ही आता है। विथ रेफरेंस टू Indian economy, demand pool inflation can be caused increased by which of the following? And the statements are, पहला स्टेटमेंट है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, करेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट है फिस्कल स्टिमुलस, ये भी करेक्ट होगा। तीसरा स्टेटमेंट है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ये गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन है हायर परचेजिंग पावर, सही होगा। और फिफ्थ ऑप्शन है राइजिंग इंटरेस्ट, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आर द राइट ऑप्शन। और जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, सो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर राइट ऑप्शन, सो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Retail investor through Demat account can invest in treasury bills and government of India debt bond in primary market। तो ये ऑप्शन जो है इसका सही होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है डिमेट अकाउंट के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम विथ ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये उत्तर भी सही होगा। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये उत्तर जो है गलत होगा। इसका ऑप्शन सही होगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। Consider the following statement. The governor of Reserve Bank of India is appointed by the central government. ये स्टेटमेंट सही होगा। Certain provision in the Constitution of the India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest, ये स्टेटमेंट गलत होगा। आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, तो आरबीआई का अपना एक्ट है, आरबीआई के गवर्नर को वहां से पावर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। ये स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 इज द राइट आंसर एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 32। With the reference to the casual worker employed in India, consider the following statement. All casual workers are entitled for employees provident fund coverage, EPF coverage, ये स्टेटमेंट सही होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में all casual workers are entitled for a regular working hour and overtime payment, ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट सही है। The government can by a notification specific that an establishment of industry shall pay wages only through its bank account, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी में 1, 2, 3 ऑल द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 33 इकोनॉमी का क्वेश्चन है एज पर एसेट बी
Which among the following step is most likely to be taken at the time of economic recession? इकोनॉमिक रिसेशन के समय कौन सा स्टेप जो है कंपलसरी होता है, ज्यादा जरूरी होता है लेना? कट इन द टैक्स रेट्स बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, increase in the expenditure on public project, increase in the tax rate accompanied by reduction of interest rate, reduction of expenditure on public project. तो नहीं, इकोनॉमिक रिसेशन के समय हमें मार्केट में पैसे का इनफ्लो देना जरूरी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो कि इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट इसका सही उत्तर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. Consider the following statement, other thing remaining unchanged. Other thing remaining unchanged. Market demand for good might increase. If market demand किसी भी गुड का कब इंक्रीज होगा? तो प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट्स इंक्रीज. अगर किसी भी चीज के सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज होगा तो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट का, हमारे प्रोडक्ट का दाम जो है ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट का डिमांड जो है इंक्रीज होगा. तो ये स्टेटमेंट सही है. प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, ये स्टेटमेंट गलत है, तब नहीं इंक्रीज होगा डिमांड. द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज. अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो इंफीरियर से वो सुपीरियर गुड की तरफ मूव करेंगे, ना कि सेम गुड को कंज्यूम करेंगे. ये स्टेटमेंट भी गलत है. इट्स प्राइस फॉल, अगर उस गुड्स का प्राइस फॉल होगा तो अभी उसका डिमांड इंक्रीज होगा. स्टेटमेंट नंबर 1 and 4 आर द राइट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1 and 4 ओनली इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इकोनॉमिक का क्वेश्चन है. विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक in India, consider the following statement. They are supervised and regulated by local board set up by the state government. तो ये उत्तर जो है ये स्टेटमेंट गलत होगा. They can issue equity and preference share सही होगा. They can brought under the preview of the Banking Regulation Act 1949 through amendment in 1966. तो ये ऑप्शन भी सही होगा. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन 2 and 3 only. Next question, question number 36. Indian government bond yield are influenced by which of the following? भारत सरकार जो बॉन्ड यील्ड जारी करती है ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, दिया हुआ है एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, सही होगा. एक्शन फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंस्पायर्ड है. इन्फ्लेशन ऑफ शॉर्ट टर्म, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये भी इसके कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट सही होगा. दिए गए तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, दैट इज 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 37. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल bond, foreign institutional investment with certain condition, global depository receipt, non-resident resident external deposits. Which of the above can be included in foreign direct investment? foreign direct investment में इनमें से दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा इंक्लूडेड है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं. इसका उत्तर होगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड सही है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन सही है. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये भी सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 गलत है. इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेटमेंट 1, 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 38. द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज दैट it improve the competitiveness of the domestic export in the foreign market. Improve in the competitiveness of the domestic export in the foreign market. तो यह स्टेटमेंट सही होगा. स्टेटमेंट नंबर 1 सही होगा. बाकी दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं. इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी नहीं, गलत होगा. इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस ये भी गलत होगा. ऑप्शन नंबर ए,
दैट इज ओनली वन, स्टेटमेंट नंबर ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जो कि हमारा इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट of creation of black money in India has been the main cause of the worry to the government of India? सबसे मेन कॉज क्या है? कॉजेज बहुत सारे हो सकती है, सबसे मेन कॉज इन दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? पहला ऑप्शन है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन अ लग्जरी हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ द प्रीसियस स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड, etc. large donation to political parties and growth of religion. और लास्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स एविएशन। तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स एविएशन। लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा स्टेट को टैक्स एविएशन, टैक्स की चोरी के कारण। लास्ट क्वेश्चन इकोनॉमी का, क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट inflationary in its effect? Which one of the following is likely to be most inflationary in its effect? तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट नहीं, इससे नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फिनांस अब बजट डेफिसिट, ये भी नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फिनांस अब बजट डेफिसिट, ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किस चीज से बढ़ने का चांसेस है, बढ़ेगा? तो क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। जब हम न्यू मनी का क्रिएशन करते हैं तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर हम बजट को क्रिएट करने के लिए न्यू मनी का क्रिएट करें तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40 एज पर एज सेट बी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और अलग सेक्शंस के बारे में रिव्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।